हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आशा करते हैं अच्छे होंगे। तो चलिए आज एक नई कहानी के साथ स्टार्ट होते हैं। तब तक मेरी वीडियो को एक लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और कहानी पूरा जरूर सुनना दोस्तों। कहानी में बहुत मजा आने वाली है। तो चलिए कहानी को स्टार्ट करते हैं। गांव के बीचों बीच एक बड़ा सा घर था, चौधरी हरिदास का। घर में सब कुछ था, पैसा, जमीन, नौकर चाकर और सबसे बढ़कर उनकी नई बहू नीना। नीना शहर की पढ़ी लिखी, स्टाइलिश और मॉडर्न लड़की थी। उसने एमबीए किया था, अंग्रेजी में बात करती थी और सलाद पास्ता खाना पसंद करती थी। पर चौधरी हरि राम की पत्नी यानी अम्मा जी देश ठाठ वाली थी। उनका दिन तो मूली के पराठे, दही और अचार से शुरू होता था। अम्मा जी को अपनी नई बहू से बहुत उम्मीदें थी कि बहू गांव में ढल जाएगी, सबके साथ मिलजुल कर रहेगी। लेकिन नीना के नखरे देखकर अम्मा जी रोज सोचती, ये लड़की तो ब्याह के बाद भी सीटी वाली ही रही। एक दिन की बात है, सुबह सुबह रसोई से मूली के पराठे की खुशबू आ रही थी। अम्मा जी ने जोर से आवाज लगाई, बहू नीना, पराठा गर्मा गर्म बना है, आजा नाश्ता कर ले। नीना आई, लेकिन नाक सिकोड़ते हुए बोली, अम्मा जी, यह मूली के पराठे में तो बहुत स्मेल आती है, मैं सलाद या टोस्ट ले लूंगी। अम्मा जी ने भव्य चढ़ाई, अरे बिटिया, मूली का पराठा खाए बिना दिन कैसे शुरू होगा? पेट भरेगा तभी दिमाग चलेगा। नीना मुस्कुराई, मेरा डाइट प्लान बिगड़ जाएगा अम्मा जी। अम्मा जी ने कहा, तो ठीक है, डाइट प्लान के साथ खाली पेट खेत घूम आना। नीना की समस्या तब शुरू हुई। उसी दिन दोपहर में पूरे गांव में मूली महोत्सव था। सबको मूली से बने व्यंजन खाने थे। मूली का पराठा, मूली की सब्जी, मूली का रायता, यहाँ तक कि मूली की हलवा भी। गांव के सारे लोग खाने में जुट गए। अम्मा जी गर्व से बोली, देखो हमारी मूली की खेती ने गांव का नाम चमका दिया। नीना पीछे खड़ी हिचकिचा रही थी। उसे डर था कि सब उस पर हंसेंगे अगर उसने मूली का कुछ भी चखा नहीं। तभी उसके पति राहुल ने मुस्कुराते हुए कहा, नीना, अ, ट्राई कर लो न, एक बार मूली का पराठा खा लोगी तो शहर के पिज्जा भूल जाओगे। नीना ने झिझकते हुए एक छोटा सा टुकड़ा खाया और उसकी आंखें चमक उठी। वाह, ये तो बहुत टेस्टी है। अम्मा जी मुस्कुराई, अब समझी बिटिया, असली स्वाद मिट्टी से आता है, होटल की प्लेट से नहीं। उस दिन के बाद से नीना रोज सुबह अम्मा जी के साथ रसोई में मूली के पराठे बनाने लगी। धीरे धीरे उसने देसी तरीके से सीख लिया। आ, आटा बेलन, मूली में मसाला भरना, तवा पर सुनहरा सेकना। अब वो सबको हंसाते हुए कहती, पहले मैं मूली से डरती थी, अब बिना मूली के मेरा ब्रेकफास्ट अधूरा लगता है। गांव की औरतें भी कहते न थकती, शहर वाली बहू अब हमारी तरह बन गई। अरे वाह! कुछ महीने बाद नीना ने सोशल मीडिया पर देसी स्वाद मेरी अम्मा जी के पराठे नाम से चैनल शुरू किया। वो कहा, अम्मा जी के साथ मूली गोभी और आलू के पराठे की रेसिपी सिखाने लगी। वीडियो वायरल हो गए और लोग शहरों से गांव आने लगे सिर्फ अम्मा जी के पराठे खाने। अब चौधरी हरिराम गर्व से कहते, हमारी बहू ने मूली के पराठे से घर का नाम रोशन कर दिया। कहानी की सीख है, कभी कभी जो चीज हमें साधारण लगती है वही सबसे खास होती है। देसी स्वाद में जो प्यार है वो किसी 5 तारा होटल में नहीं मिलता। और सबसे प्यारी बात, परिवार के साथ खाया गया मूली का पराठा जिंदगी का सबसे स्वादिष्ट पकवान होता है। मैं दोस्तों, मेरी कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और मेरे वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना दोस्तों। तो चलिए तब तक के लिए बाय बाय।